रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9th है साइंस ग्रुप की मैथ की जो एक्सरसाइज है 9.3 है, क्लास 9th है, साइंस ग्रुप की मैथमेटिक्स है और एक्सरसाइज 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या चीज़ है कि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि स्टूडेंट को जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है वही समझ नहीं आती। स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट गिवन दी हुई है, अगर वो स्टेटमेंट आपको समझ आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपने 60 to 70% क्वेश्चन को आपने कर लिया है। कि मेन मसला है आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने में ही होता है। जब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती तो आप उसी सूरत में क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने रटा मारा हुआ है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन को इस तरह कंसेप्ट नहीं है बनेगा जब तक आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आती। तो चले आपको मैं अभी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो समझाता हूँ। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट में वो क्या बात कर रहा है हम उस तरफ चलते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ अ पी of a line segment PQ is -3, 6 and its midpoint is 5, 8. Find the coordinate of the end point. अब वो ये कह रहा है, एक दफ़ा बुक से मैं क्वेश्चन फिर पढ़, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट क्यू। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट P है। इस पूरी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट PQ एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक पॉइंट एंड पॉइंट P है, दूसरा एंड पॉइंट Q है, उसका मिड पॉइंट M है। अब वो कह रहा है कि अगर P जो उसका एक एंड पॉइंट P है उसकी वैल्यू -3 और 6 हो, जो उसका मिड पॉइंट M है उसकी वैल्यू 5 और 8 हो, तो ये बताएं कि जो उसका दूसरा एंड पॉइंट है उसके जो x और y यानी दो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो ये लाइन मैंने यहाँ पर इसी स्टेटमेंट की हेल्प से ये वाली लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा की हुई है। ये कोई आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा, लाइन जो है आप लोगों ने यहाँ पर खुद ड्रा करी। तो अब ये है कि हमने ये वाले दो पॉइंट को फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास ये चीज़ है ना कि हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको x1 कह दो, इसको y1 कह दो, इसको आप एक कैपिटल X और कैपिटल Y से कर लो, इसको आप x2 कह दो और y2 कह दो। ठीक है, अब हमारे पास जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है हम वो लिखते हैं x इज इक्वल टू x1 x2 डिवाइड बाई 2 y1 y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंपल इसका जो मिड पॉइंट का फार्मूला था वो लगा। अब मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। देखो x की जगह ये वाली वैल्यू मैंने कैपिटल X की वैल्यू पुट कर दी। x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -3 प्लस x2 मेरे पास क्या है, x2 को मैंने x कहा हुआ है तो उधर मैंने x पुट कर दिया, नीचे 2। अब ये वाला 2 जो है इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा। चलें ये बाद में कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर। y की वैल्यू कितनी है, 8। देखो y की जगह इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। y1 की वैल्यू कितनी है, ये 6 है। ये क्या है हमारे पास, 6 जो है वो y1 की जगह y1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। y2 को मैंने क्या कहा हुआ है, y और नीचे। आप चाहें तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं जो हमने लेट की है कि इसको हमने लेट करना था। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं लेट एंड अदर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट Q दैट इज x और y। आप चाहें तो इसे x2 और y2 लिख दें। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ x2 और y2 लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता है ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन हो। लेट Q x2 बी द अदर पॉइंट अदर एंड पॉइंट या अदर या सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। ओके, इसका दूसरा जो एंड पॉइंट क्या है वो x2 और y2 है, x2 और y2 है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू मेरे पास सिंपल x
सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखो क्या किया मैंने, सिंपल एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट की, इक्वल का साइन इस तरह, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट की, x2 की जगह x2 ही है, मतलब x2 ही है, और ये नीचे हमारे पास 2 इसी तरह का है। अब इस 2 ने इधर आके मल्टीप्लाई होने, 2 जब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा -3 प्लस x2, 5 2 ज़र 10, ये जो -3 है जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो मेरे पास +3 हो जाएगा और मेरे पास x2 आ जाएगा। 13 इज इक्वल टू x2, तो इससे मैं ज़रा सीधा करके लिख देता हूँ, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 13 आ गया। अब इधर मैंने क्या किया, देखो y की जगह ये y जो है 8 है, y की जगह 8 पुट कर दिया, y1 देखो ये वैल्यू 6 मैंने पुट कर दिया, y2 की जगह y2 ही है, और ये फाइंड करना है y2, और ये नीचे 2 इसी तरह आ गया। अब ये वाला जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 प्लस y2, 8 2 ज़र 16, ये 6 जो है इधर प्लस हो रहा था तो इस तरफ आके क्या हो गया माइनस, ये 6 इधर प्लस का था जब इक्वल किस तरफ आया माइनस हो गया। 16 में से 10 गए, 6 गए तो 6 गए तो 10 बचा, 16 में से 6 गए तो 10 बचा, और y2 आ गया। इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, y2 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, वो जो क्यू पॉइंट है जो हमने कहा हुआ है उसे, वो हमारे पास क्या आ गया 13 और 10 आ गया। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि एक लाइन सेगमेंट पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक एंड पॉइंट -3 6 है, उसका मिड पॉइंट 5 और 8 है, उसको दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करो। तो ये हमने उसका दूसरा जो एंड पॉइंट है वो हमने फाइंड कर दिया कि 13 एंड 10 इज द अदर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो ये बस इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है, कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट में आपने ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना है। वो जो आपकी क्यूरी होगी, जो आपका प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली सॉल्व मैं करने की कोशिश करूँगा, उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।